हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज का वीडियो होने वाला है स्ट्रेपी स्ट्रेट कुर्ती पर। मैंने साथ में एक जैकेट को भी क्रिएट किया हुआ है। सो वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 2 मीटर लाइनिंग और ये कॉटन फैब्रिक है। ये है 2.5 मीटर। अब हम पहले लाइनिंग के ऊपर मार्क करेंगे। यहाँ पर मैंने लाइनिंग को लिया हुआ है, ये 4 फोल्ड में है। उसकी लंबाई 35 इंच है। मुझे कुर्ती की लंबाई 40 इंच चाहिए, लेकिन ये लाइनिंग है तो मैंने यहाँ पर 35 इंच लिया हुआ है। सो अब लूँगी मैं शोल्डर मेज़रमेंट। सो मेरा शोल्डर मेज़रमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। लेकिन ये स्ट्रेपी कुर्ती है तो यहाँ पर मैं सिर्फ 10 इंच लूँगी, तो 10 का आधा आएगा 5 इंच। आपका शोल्डर मेज़रमेंट जितना भी है आप उससे 2 से 3 इंच कम कर लीजिए। अगर आपको गले की विड्थ और कम चाहिए तो आप यहाँ पर 4 इंच भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया हुआ है। अब हमें शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 5 इंच पर। उसके साथ से ही लेंगे बस्ट लाइन 10 इंच पर और वेस्ट लाइन लेंगे 14 इंच पर और हिप लाइन आएगा हमारा 20 इंच पर। अब हमें ये सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। अब लूँगी मैं राउंड मेज़रमेंट। तो आपका राउंड मेज़रमेंट जितना भी है बस्ट एरिया का, आप उससे 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो मेरा राउंड मेज़रमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 और वेस्ट लाइन है 30 इंच, तो उसका आएगा 7.5 और हिप लाइन है 40, तो उसका आएगा 10 इंच। अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। यहाँ पर ये स्ट्रेपी कुर्ती है तो यहाँ पर हम सिर्फ डीपनेस लेंगे, तो डीपनेस लूँगी मैं 4 इंच पर। अब हमें यहाँ पर ये वाली लाइन पर 2 इंच पर मार्क करना है। यहाँ पर हमें 2 इंच पर कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब हमें यहाँ से कुछ इस तरह से उसे ड्रॉ कर लेना है, तो यहाँ से मैं उसे ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें यहाँ से आर्म होल को भी ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से कुछ इस तरह से मैं आर्म होल को भी ड्रॉ कर लूँगी। अब हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट को जोड़ देना है और यहाँ से 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है 1 इंच कपड़ा छोड़ते हुए और यहाँ से हमारी ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। यहाँ पर मेरी ये मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी लाइनिंग को हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए दोनों को साथ में कट कर लेना है। यहाँ पर मैंने कुर्ती को लिया हुआ है, उसकी लंबाई 40 इंच है। अब हमें दोनों को साथ में कट कर लेना है। यहाँ पर मेरी ये कुर्ती की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे स्टिच करेंगे। सबसे पहले हमें लाइनिंग को रखना है कुछ इस तरह से, उसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रखना है। ये वाले कपड़े को हमें उल्टा रखना है। यहाँ पर अच्छे से रखते हुए पूरे में पिन अप कर लेना है यहाँ पर। यहाँ पर मैंने ये कुर्ती को अच्छे से पिन अप कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर मैंने ये स्ट्रिप को रेडी किया है। उसकी लंबाई 8 इंच है। अब हमें यहाँ पर सिलाई करते टाइम ये स्ट्रिप को यहाँ पर रखना है। दोनों साइड हमें यहाँ पर अंदर की साइड में रखना है और यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से यहाँ से सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर हमें सिलाई करते टाइम यहाँ से स्टार्ट करना है। कुछ इस तरह से हम सिलाई को यहाँ से लगाएंगे। यहाँ से होते हुए कुछ इस तरह से सिलाई को लगाना है यहाँ पर। उसके बाद हमें ये स्ट्रिप को कुछ इस तरह से रखना है और यहाँ पर जैसे मैंने मार्क किया हुआ है उसी प्रकार से हमें सिलाई को लगाना है। उसके बाद यहाँ से सिलाई आएगी। यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे पलटाते हुए सीधा कर लेना है। कुछ इस तरह से ये स्ट्रिप को अच्छे से खींचते हुए उसे सीधा कर लेना है। अब हमें यहाँ पर यही स्ट्रिप को दूसरे पार्ट में रखते हुए उसे सिलाई कर लेनी है। कुछ इस तरह से हमें यहाँ पर ये कोने पर स्ट्रिप को रखना है सेम तरीके से, लेकिन हमें यहाँ पर स्ट्रिप को अंदर की साइड में रखना है। तो कपड़े को पहले कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये सीधे किए हुए कपड़े को यहाँ पर कुछ इस तरह से सीधा ही रखना है। उसके बाद हमें यही स्ट्रिप को यहाँ नीचे की साइड से ऊपर लेके जाके वहाँ पर सिलाई कर लेनी है। तो यहाँ पर मेरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब उससे पलटाते हुए सीधा कर लेना है। यहाँ पर कुछ इस तरह से सेम तरीके से हमें स्ट्रिप को अच्छे से खींचते हुए उसे सीधा कर लेना है। यहाँ पर ये स्ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कुर्ती में साइड फिटिंग देंगे। यहाँ पर मैंने ये कुर्ती में मार्किंग को कंप्लीट कर लिया है। मैंने कुछ इस तरह से मार्क किया हुआ है। यहाँ से होते हुए मैंने यहाँ पर 1 इंच कुछ इस तरह से स्ट्रेट मार्क किया हुआ है। अब हमें उसके ऊपर ही सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। मैंने उसके ऊपर ही सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हमें यहाँ पर ये कुर्ती के साइड में सिलाई करनी है। कुछ इस तरह से हमें उसे 2 फोल्ड कर लेना है।
सो कुछ इस तरह से उसे 2 फोल्ड करते हुए उसे सिलाई कर लेनी है, लेकिन हमें यहाँ से नीचे से उसे स्टार्ट करते हुए ऊपर तक लेके आना है। सो यहाँ पर मैंने ये कुछ इस तरह से मार्क किया हुआ है, इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हमें उसे सिलाई करनी है। सो यहाँ पर मैंने ये पूरे में पिन अप किया है, उसी प्रकार से मैं यहाँ पर सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने ये बीचों बीच में यहाँ पर 2-3 बार अच्छे से सिलाई को कंप्लीट किया हुआ। कई बार हमारी सिलाई यहाँ से पूरी ही निकल जाती है, इसलिए यहाँ पर हमें अच्छे से 2-3 बार सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर मैंने ये कुर्ती के साइड को भी अच्छे से मोड़ते हुए सिलाई को पूरा कंप्लीट कर लिया है। उसके साथ हमारी ये कुर्ती कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पर कुर्ती की कोटी को कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पर मैंने ये लाइनिंग को लिया हुआ है, मैंने उसे 4 फोल्ड में लिया हुआ है, उसकी लंबाई 15 इंच है। अब हम यहाँ पर शोल्डर मेजरमेंट लेंगे। सो मेरा शोल्डर मेजरमेंट है 14 इंच, तो उसका आधा आएगा 7 इंच। तो यहाँ पर हमें 7 इंच पर मार्क कर लेना है। अब हमें यहाँ पर शोल्डर से ही लेना है आर्म होल 7 इंच पर, उसके साथ से आएगा बस्ट लाइन 10.5 पर। यहाँ तक ही हमें मार्किंग करनी है। आप चाहो तो वेस्ट लाइन पर भी मार्किंग कर सकते हो। अब यहाँ पर सारे पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ पर राउंड मेजरमेंट लेना है, उसे 4 से डिवाइड करके लेना है। सो मेरा राउंड मेजरमेंट है बस्ट एरिया का 34 इंच, तो उसका 4 से डिवाइड करने पर आएगा 8.5 इंच। उसमें हमें हाफ इंच ऐड करना है, हमें हाफ इंच की लूजिंग देनी है, तो यहाँ पर 9 इंच आएगा। तो यहाँ पर मैं अब 9 इंच पर मार्क कर लूँगी। सो अब लूँगी मैं गले की मार्किंग। यहाँ पर मैं गले की विड्थ ले रही हूँ 3 इंच और उसकी डीपनेस लूँगी 5 इंच। यहाँ पर हमें साथ में बैक वाले गले को भी मार्क कर लेना है 2.5 पर। सो अब हमें यहाँ पर एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर फ्रंट एंड बैक के गले को दोनों को साथ में ही ड्रॉ कर लेना है और साथ में आर्म होल को भी अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये वाले पॉइंट पर लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए दूसरी लाइन को ड्रॉ कर लेना है। सो यहाँ पर ये मेरी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब उसे कट कर लेना है। सो यहाँ पर इसी लाइनिंग को रखते हुए मैं मेन फैब्रिक के साथ में उसे कट कर लूँगी। सो यहाँ पर नीचे की साइड में मैंने मेन फैब्रिक को रखा हुआ है, दोनों को साथ में कट कर लेना है। सो यहाँ पर ये कटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब हमें यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट को अलग कर लेना है। कुछ इस तरह से मैंने उसे अलग कर दिया है। अब फ्रंट वाले गले को हमें कट कर लेना है। सो यहाँ पर मेरी ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से बीच में मार्क किया हुआ है। अब यहाँ बीच में से उसे कट करना है। यहाँ पर आप कई तरह की शेप में उसे कट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से उसे मार्क किया हुआ है। अब यहाँ से मैं उसे कट कर लूँगी। सो यहाँ पर ये कोटी की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसे स्टिच करेंगे। सो पहले हम लाइनिंग को रखेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से लाइनिंग को रखना है, उसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रखना है। ये वाले कपड़े को हमें यहाँ पर उल्टा रखना है। कुछ इस तरह से यहाँ पर अच्छे से रखते हुए पूरे में पिन अप करना है यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट में पिन अप कंप्लीट कर लिया। अब जहाँ पर भी ये पिन अप किया है कुछ इस तरह से होते हुए यहाँ से उसे सिलाई कर लेना है। यहाँ से दोनों पार्ट में मैं सिलाई को कंप्लीट कर लूँगी। सो अब हम यहाँ पर स्लीव को कट करेंगे। उसकी लंबाई 10 इंच है। बाद में हम यहाँ पर फ्रिल को अटैच करेंगे, उससे मैंने 4 फोल्ड करके लिया हुआ है। अब हम यहाँ पर आर्म होल को मार्क करेंगे। सो आपका आर्म होल जितना भी है आप उसे आधा ले लीजिए। सो मेरा आर्म होल है 16 इंच, तो उसका आधा 8 इंच आएगा। अब हमें यही पॉइंट पर 3 इंच पर मार्क करना है नीचे की साइड में। अब यहाँ से हम उसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर हमें अच्छे से उसे ड्रॉ कर लेना है। सो कुछ इस तरह से मैं उसे ड्रॉ कर लूँगी और नीचे की साइड में आप जितना भी आपका मेज़रमेंट है उसके अकॉर्डिंग मार्किंग कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर मार्क किया हुआ है। अब ये दोनों पॉइंट को अच्छे से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है और 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। सो ये है सिंपल तरीका स्लीव को मार्क करने का। अब मैं उसे कट कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरी ये स्लीव की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से ये कपड़े को लिया हुआ है, उसकी विड्थ है 4 इंच। अब हमें यहाँ पर ऊपर की साइड में गैदरिंग डालनी है यहाँ पर। उसके बाद हमें यहाँ पर स्लीव में उसे अटैच कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने ये फ्रिल को अटैच कर दिया है। उसके साथ हमारी ये स्लीव कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने ये दोनों पार्ट में अच्छे से सिलाई को कंप्लीट कर लिया है और उसे पलटाते हुए सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर शोल्डर को अटैच करेंगे।
सो एक कपड़े को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें दूसरे वाले पार्ट को कुछ इस तरह से उल्टा रख लेना है। उसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर में सिलाई कर लेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने ये शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब यहाँ पर मैं पाइपिंग करूँगी यहाँ पर गले पर। आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे ही आप उसे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर उसे पाइपिंग कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये नेट फैब्रिक में से पट्टी को कट किया हुआ है। उसकी विड्थ है 2 इंच और ये वाली पट्टी को हमें स्लांट कट करना है, उसे तिरछा कट करना है और ये वाली पट्टी में कुछ इस तरह से खींचा आना चाहिए। अब हम यहाँ पर 2 फोल्ड कर लेंगे, उसे कुछ इस तरह से उसे 2 फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर रखते हुए सिलाई कर लेनी है। सो ये वाला पार्ट हमारा खुला वाला पार्ट है और ये बंद वाला पार्ट है। अब हम यहाँ पर उसे रखते हुए सिलाई कर लेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हमें यही कपड़े को अंदर की साइड में फोल्ड कर लेना है। सो कुछ इस तरह से उसे अच्छे से अंदर की साइड में फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। सो कुछ इस तरह से मैं वापस से यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने ये पाइपिंग की सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो कितने अच्छे से फिनिशिंग आई हुई है। नेट फैब्रिक के पाइपिंग करने से यहाँ पर फिनिशिंग अच्छी आती है, ख़ास तौर पर यहाँ पर ये टर्न वाले एरिया पर। अगर आपकी पाइपिंग की फिनिशिंग अच्छी नहीं है तो आप यहाँ पर नेट फैब्रिक में से पाइपिंग कीजिए, यहाँ पर उसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। सो अब हमें यहाँ पर स्लीव को अटैच करना है, तो यहाँ पर मैं स्लीव को अटैच कर लूँगी। तो कपड़े को हमें कुछ इस तरह से रखना है यहाँ पर और उसके ऊपर हमें स्लीव को रखना है, हमें स्लीव को उल्टा रखना है। सो कुछ इस तरह से यहाँ पर स्लीव को रखते हुए ये पॉइंट टू पॉइंट मिलाते हुए यहाँ पर मैं उसे सिलाई कर लूँगी। सो यहाँ पर मेरी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। मैंने दोनों साइड में स्लीव को अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर हम साइड फिटिंग देंगे, तो यहाँ से होते हुए हमें कुछ इस तरह से साइड फिटिंग दे देनी है यहाँ पर। सो यहाँ पर मेरी ये साइड फिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर नीचे की साइड में आप चाहो तो हाफ इंच कपड़ा मोड़ते हुए सिलाई कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रिल को अटैच करूँगी तो यहाँ पर मैं कपड़े को कट कर लूँगी इतना सा। यहाँ पर हमें शोल्डर से 12.5 इंच पर यहाँ पर मैं मार्क कर लूँगी और यहाँ पर मैं कपड़े को कट कर लूँगी। सो कुछ इस तरह से मैंने ये मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से इतना कपड़ा मैं कट कर लूँगी। सो यहाँ पर मैंने उसे कट कर लिया है और ये मैंने फ्रिल को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर मैं फ्रिल को कुछ इस तरह से यहाँ पर रखते हुए उसे अटैच कर लूँगी। सो अब हमें यहाँ पर ये वाले कपड़े को कुछ इस तरह से रखना है। उसके बाद हमें यहाँ पर फ्रिल को उसके ऊपर उल्टा रखना है, कुछ इस तरह से उल्टा रखते हुए यहाँ पर उसे अटैच कर लेना है इस तरह से। सो यहाँ पर मैंने ये फ्रिल को अटैच कर लिया। इसके साथ ये कोटी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें सिर्फ डोरी को अटैच करना है। आप चाहो तो यहाँ पर बटन्स को भी लगा सकते हो यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने ये डोरी को अटैच कर लिया है। इसके साथ हमारी ये कोटी की स्टिचिंग कंप्लीट हो चुकी है। सो ये है स्ट्रेपी स्ट्रेट कुर्ती का कंप्लीट लुक और ये है कोटी के साथ में। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।